प्रयागराज और मुरादाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरीके से आज रविवार के दिन भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। यहां पर वाहनों की आवाजाही धीमी नजर आई है, यानी कि जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं को जाने की अनुमति है और बाकी जितने लोग भी बाहर गैर जरूरी कामों से निकलते दिखाई दे रहे हैं उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है, उनका चालान भी काटा जा रहा है और लोगों को वापस भी लौटाया जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, पुलिस से बैरियर लगाकर यहाँ पर चेकिंग भी कर रही है। हर आने जाने वाले के वाहनों की चेकिंग की जा रही है, उनके पासेस भी देखे जा रहे हैं। 55 घंटे के लॉकडाउन के दरमियान पुलिस की सख्ती नजर आई है साफ तौर पर। और देखिए 13 जुलाई यानी कि कल 5 बजे तक ये मिनी लॉकडाउन रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। और देखिए कोरोना को लेकर यूपी सरकार का जो बड़ा फैसला है, एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं किस तरीके से। अब देखिए यूपी सरकार मिनी लॉकडाउन फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी कि हफ्ते के 2 दिन जो रहेंगे वो मिनी लॉकडाउन के दरमियान आएंगे, यानी कि 2 दिन सब कुछ बंद रहने वाला है। संक्रमण नियंत्रण के लिए फैसला है मिनी लॉकडाउन का। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला है और इसी के साथ देखिए कहा जा रहा है कि यूपी सरकार का मिनी लॉकडाउन फॉर्मूला इसी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब लोगों को शनिवार रविवार के दिन घरों में ही रहना होगा। संक्रमण नियंत्रण के लिए यह फैसला लिया गया है यूपी सरकार की तरफ से, यानी कि यूपी में अब हर हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लागू रहने वाला है। यानी कि जिस तरीके से देखिए संक्रमण था, लोग बाजारों में निकल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, अब हफ्ते के 2 दिन हर जगह सन्नाटा नजर आएगा। सिर्फ जरूरी कामों से जुड़े जो लोग हैं उन्हीं को बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। 2 दिन सभी दफ्तर कार्यालय बंद रखे जाएंगे। 2 दिन के लिए किसी भी तरीके की आवाजाही सड़कों पर नहीं होगी। गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की हफ्ते में 5 दिन ही अब बाजार और दफ्तर जो है वो खोले जाएंगे। सिर्फ 5 दिन अब आपको बाहर निकलने की अनुमति होगी, लेकिन बाकी के हफ्ते के जो 2 दिन होंगे शनिवार रविवार के, वो आपके लिए मिनी लॉकडाउन के अंतर्गत आएंगे, जिसके लिए आपको पहले से ही अब तैयार रहना होगा। इस बार 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया, अंदाजा नहीं था कि ऐसे आगे भी होगा, लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया है कि मिनी लॉकडाउन अब हर हफ्ते किया जाएगा। और जिस तरीके से देखिए पूरे यूपी में आंकड़े बड़े हैं, 35,000 को पार कर चुका है ये आंकड़ा, और इसको देखते हुए ये फैसला जरूरी भी हो जाता है। हालांकि पहले कयास भी लगे कि हो सकता है लॉकडाउन हो या फिर हो सकता है इसी तरीके से वीकेंड पे लॉकडाउन किया जाए, और वीकेंड लॉकडाउन का फैसला अब सरकार ने निश्चित कर लिया है। तो इसी के साथ अब देखिए 5 दिन सिर्फ दफ्तर और बाजार जो है वहां पर आपको रौनक नजर आएगी। सिर्फ 5 दिन आप बाहर निकल सकते हैं अपने जरूरी सामानों के लिए। आपका अगर ऑफिस दफ्तर है तो आपको सिर्फ 5 दिन ही जाना होगा और शनिवार रविवार आपको घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। ये सरकार का फैसला है मिनी लॉकडाउन का, और हालांकि जरूरी भी फैसला है। इसी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम सीमाब को रुक करना चाहेंगे, लखनऊ से सीमाब हमारे साथ जुड़े हैं। सीमाब, ये बड़ा फैसला है मिनी लॉकडाउन का, लेकिन क्या सिर्फ ये फैसला संक्रमण को रोक सकता है? इस पर सरकार विचार कर सकती है या फिर इस पर बात हो रही है? देखिए शिवांगी, जिस तरह से सरकार लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही है संक्रमण को रोकने के लिए, उसमें से ये एक फैसला बहुत अहम है, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि लोग अमूमन 5 दिन तक तो ऑफिस में कार्यालय में अपने काम करते हैं और ज्यादा जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं होती है, लेकिन जो वीकेंड होता है या वीक ऑफ होता है उस दिन ज्यादा लोग जो है वो बाजारों में नजर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग भीड़ लगाते नजर आते हैं, दुकानों पे नजर आते हैं, एक हमेशा की तरह एक भीड़ नजर आती है। तो उसको रोकने के लिए इस तरह का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तो ऐसे में संक्रमण पे कहीं ना कहीं काबू पाया जा सकता है। हालांकि सरकार जो मेडिकल के मामले हैं उसमें भी लगातार प्रयास कर रही है और 50,000 से ज्यादा जांच करने के लिए बात कही गई थी, और अब आंकड़ा 1 लाख तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 लाख तक इस जांच के आंकड़े को पहुंचाया जाए, ताकि जो है वो ये पूरी तरह से पता चले कि कितने रोगी हैं यहाँ, कितने संक्रमित हैं, और उनको नियंत्रित किया जा सके, उन पर काबू पाया जा सके। तो ऐसे में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चाहेंगे नरेंद्र का रुख करेंगे, मेरठ से नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आज 55 घंटे के लॉकडाउन का आखिरी दिन है, कल से खुल जाएगा, लेकिन ये 2 दिन मेरठ में कैसे बीते हैं? क्या आपको वहां पर लोग घरों के अंदर नजर आए हैं? इसका असर दिखा आपको, क्योंकि अब यह हर वीकेंड होने वाला है। देखिए बाजार शिवांगी बंद हैं, लेकिन अगर लोगों की बात करें तो मूवमेंट जो है सड़कों पर वो लगातार जारी है, और वो पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी बना हुआ है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने ये जो वीकेंड वाला लॉकडाउन शुरू किया है, जिसको मिनी लॉकडाउन का नाम दिया है, इसकी सफलता के पीछे जो सोच है वो क्या है। आपको बताएं कि मेरठ में जब अनलॉक नहीं था, यानी कंप्लीट लॉकडाउन था, उस समय भी 2 दिन ऐसे थे जब पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाता था। उस दिन ना तो फ्रूट मिलते थे और ना ही सब्जियां मिलती थी। सुबह शाम दूध मिलता था और केवल मेडिकल सुविधाएं बहाल रहती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरठ में जो संक्रमण था उसको यहाँ का प्रशासन नहीं रोक पाया। उस समय सख्ती और ज़्यादा थी और उसके बावजूद भी जो मिनी लॉकडाउन एक तरीके से कहेंगे उसको 2 दिन का, वो कामयाब नहीं हो सका। दूसरी तरफ अब जैसे शुक्रवार को ये ऐलान हुआ कि अब अगले 2 दिन जो है वो लॉकडाउन में जाएंगे, तो इसके लिए शुक्रवार को बाजारों में जो भीड़ थी वो आम दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी। 10 गुना तक भीड़ थी, कई कई इलाकों में जाम तक लग गए। तो ये हालत जो है हर शुक्रवार को आने वाली है अगर इस तरीके का लॉकडाउन यूपी में किया जाता है तो। और ये स्थिति अब हर शहर में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में रहेगी शुक्रवार के दिन। वो बात अलग है कि सरकार एक कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश के पीछे, इस स्ट्रेटजी के पीछे जो सोच है वो कितनी व्यवहारिक है ये भी देखना चाहिए। बिल्कुल नरेंद्र, आपको रुकना चाहेंगे, अब गाजियाबाद चलेंगे लोकेश के पास सीधे हम। लोकेश, कामयाबी के 5 दिन बाजार खुले रहेंगे, 2 दिन भले ही लॉकडाउन रहेगा, लेकिन ये 5 दिनों के दरमियान किस तरीके से तैयारी मजबूती के साथ होनी चाहिए, इस पर भी सोचना जरूरी हो जाता है। ये 5 दिन के लिए कोई प्लानिंग बन रही है क्या? क्योंकि इसमें तो लोग फिर भी बाहर निकलेंगे ना। बिल्कुल शिवांगी, अगर आप गौर करें तो दरअसल ये सरकार का ट्रायल था कि सेकंड सैटरडे और संडे को 55 घंटे का लॉकडाउन बुलाया गया था। और इस ट्रायल के कामयाब होने पे, क्योंकि गाजियाबाद के अगर हम सड़कों की बात करें तो सन्नाटा जरूर पसरा है, लेकिन मूवमेंट अभी भी लोगों की जारी है। लेकिन यहाँ के लोगों के एक सवाल और भी है कि दरअसल जो गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाले लोग हैं वो लगातार दिल्ली में भी जॉब करते हैं। इस बार तो सेकंड सैटरडे था, लेकिन अगली बार जब सैटरडे होगा तो वहाँ के सरकारी दफ्तर भी खुले होंगे, वहाँ के सरकारी कामकाज जो ऑफिस होंगी वो भी खुली होंगी। तो दिल्ली और यूपी में किस तरीके का समन्वय बनेगा? अगर लॉकडाउन होगा तो फिर मूवमेंट किस तरीके से रोकी जाएगी, ये एक बड़ा जो कि क्वेश्चन है वो लोगों के दिमाग में है। दूसरी सबसे अहम बात कि सरकार ने फैसला बहुत ही शानदार तरीके से लिया है, क्योंकि 2 दिन के लिए पूरे इलाके को, खासकर पब्लिक प्लेस जितने भी हैं, बस अड्डे, अस्पताल, इन सब जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा अभियान चला के, जैसा कि किया भी जा रहा है। लेकिन 5 दिन में खासकर 2 दिन जो कि लास्ट थर्सडे और फ्राइडे होगा, वहां पर लोगों को जो पैनिक बाइंग है उससे रोकनी होगी। क्योंकि इस बार देखने को मिला कि शुक्रवार को बाजारों में रोजाना के औसत से दुगनी भीड़ थी, क्योंकि उनको ये पता था कि अगले 2 दिन अब बाजार बंद रहेंगे। तो इस को लेकर के लोगों ने पैनिक बाइंग की थी। तो सरकार को और प्रशासन को ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी पड़ेंगी कि आखिर जो लोगों तक बात है वो किस तरीके से पहुंचा, लोगों की भागीदारी कैसे लें। क्योंकि पैनिक बाइंग और क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज तो वैसे भी सरकार ने छूट दे रखी है, लेकिन इन सब के बावजूद किस तरीके से इसको इजी गोइंग रखेंगे, ये मुझे लगता है कि लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेने का अधिकार यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा और वही इसको प्रॉपर तरीके से लागू कर सकेंगे। जी लोकेश, अब कानपुर चलना चाहेंगे, अवनीश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। अवनीश, 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन में तुमने देखा पुलिस की चौकसी पूरी तरीके से नजर आई हमें, लेकिन वो 5 दिन जब सब कुछ ओपन रहेगा उस वक्त भी क्या पुलिस इसी तरीके से सतर्क हमें सड़कों पर दिखाई देगी? देखिए, वीकेंड और वीकेंड ऑफ जो होता है, इसमें इसके जो उत्तराखंड सरकार की पैटर्न था, जो उत्तराखंड सरकार में यही हुआ कि 2 दिन से बाजार बंद रहेंगे और 5 दिन पूरे खुलेंगे, ऑड इवन सिस्टम लागू नहीं होगा। वो सिस्टम यूपी में पहली बार लागू होने जा रहा है इस सोमवार से, कल से। क्योंकि आज ये लॉकडाउन है, ये सुबह 5 बजे, कल सुबह खत्म हो जाएगा। लेकिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही बंद नहीं हो रही, बाजी साफ है। कानपुर औद्योगिक शहर है और कानपुर में ऐसी कोई मंडी नहीं है जो थोक की मंडी ना हो। चाहे सराफा की बात करें, चाहे किराना की बात करें, चाहे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें, कई ऐसे चीजें हैं जो थोक मंडी है। तो यहाँ पे लोग 5 दिन इस कदर भीड़ बढ़ाएंगे कि उसको 2 दिन बंद करने से कोई फायदा खास नजर नहीं आएगा। वजह साफ है, थोक की मंडियों में लोग, पूरे प्रदेश लोग यहाँ आएंगे, खरीदारी करते हैं, यहाँ रुकते हैं और बड़ी भारी तादाद में लोग आते हैं। अभी जैसे ये बताया गया कि लॉकडाउन होने वाला है, शुक्रवार को पूरी मार्केट में दुकानें बंद हो गई, इतनी भीड़ सड़कों पर उतर आई, बाजार बंद करा दी गई। तो सरकार को टाइट करना पड़ेगा। जो जिला प्रशासन है उसका रवैया बहुत ढीला नचर है। वो नहीं लोगों से पूछ रहा है आप क्यों घूम रहा है लॉकडाउन में, क्या काम जा रहे हैं। जो देखो गाड़ी में एक कागज चिपका लेता, चस्पा कर लेता है, चल दे रहा है। पुलिस ना रोक रही ना पूछ रही है। इक्का दुक्का पुलिस जगहों पर पुलिस चेकिंग कर रही है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली जिसे कर्फ्यू में लागू करते हैं कि जो मिल गया उसको सजा मिल जाए, पुलिस क्या कर रही है, पकड़ ले रही, चालान कर दे रही है। पुलिस अपनी जेब भरने में लग जाती है लॉकडाउन के नाम पे। तो इसको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा कि जब तक लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होगा,
कोई व्यक्ति सड़कों पर तभी निकलेगा जब उसको जरूरत होगी। दूध फल सब्जी आप 2 दिन अपना स्टोर कर लीजिए, दूध आपको मिल जाएगा, फल सब्जी स्टोर कर लीजिए, आटा दाल चावल स्टोर कर लीजिए, और कोई ऐसी जरूरत नहीं, क्योंकि 2 दिन बाजार भी बंद रहेंगे और 2 दिन सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे, 2 दिन प्राइवेट कार्यालय भी बंद रहेंगे, क्योंकि वीकेंड 5 दिन का हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद भी लोग क्या शुक्रवार को भी चाह रहे हैं कि उस दिन बाजार भीड़ लगा लें, नहीं शनिवार को इतवार जाएंगे, शुक्रवार भीड़ लगाएंगे। तो इसको नियमता कड़ाई से पालन कराना होगा जिला प्रशासन को कि लोग सड़कों पर मत उतरे। 2 दिन का मतलब लॉकडाउन मतलब पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया जाए। जी बिल्कुल अवनीश, और अब हम मेरठ चलना चाहेंगे नरेंद्र के पास सीधे। नरेंद्र, अभी हमने आपसे पूछा था कि 2 दिन आपने कैसा वहां पर देखा नजारा रहा लॉकडाउन के दरमियान, लेकिन वो 5 दिन जो बीतेंगे अब मेरठ के, वो चिंताजनक जरूर हो जाएंगे। इसको लेकर कोई स्ट्रेटेजी प्रशासनिक तौर पर जमीनी स्तर पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, जब से अनलॉक बंद शुरू हुआ उसके बाद से यहाँ जिला प्रशासन ने जो संक्रमण का दायरा था, हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा थे, उसके बावजूद भी जो बाजार थे वो व्यापारियों के और नेताओं के दबाव में खोलने शुरू कर दिए थे, और उसका नतीजा ये रहा कि जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ती चली गई। स्ट्रेटजी जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कलेक्टर जो शर्तें लागू करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे, मास्क लगा कर आएंगे, उसका पालन कहीं भी बाजार में नहीं होता, और इसी की वजह से जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ऐसे में जो 5 दिन रहेंगे उस दिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का जो काम है वो 100% पालन होना चाहिए। इसकी सुनिश्चितता जो है वो जिला प्रशासन दे, गारंटी दे इसकी, उसके बाद इस संक्रमण पर काबू पाए जाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं शुरू हो पाएगी। 5 दिन बाजार खोल के और 2 दिन बाजार बंद करना, ये जो प्रैक्टिकल है इस चीज में वो अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरठ में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। हम गाजियाबाद का रुख करना चाहेंगे, लोकेश वहां से बने हुए हमारे साथ। लोकेश, जैसे ही फ्राइडे आएगा, सैटरडे संडे के लिए लोग कहीं ना कहीं मार्केट में भीड़ में मौजूद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि 2 दिन तो लॉकडाउन है, सब कुछ स्टोर करने की होड़ जम जाएगी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं। तो इस होड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए फिर? देखिए, अगर जो सरकार पालन कर रही है, जो सरकार ने ये मिनी लॉकडाउन लगाया है, तो उसके लिए लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इसको आगे ले जाएं। जैसे सहयोगी हमारे अमनीश बता भी रहे थे कि 2 दिन के लिए अगर लॉकडाउन होता भी है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, दूध और सब्जियों की सप्लाई एसेंशियल कमोडिटी में आती है वो जारी रहेगी, तो लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और बाहर नहीं निकलना होगा। तीसरी अहम बात कि बाजारों के अंदर जो व्यवस्था लागू की गई है, गाजियाबाद के जिला कलेक्टर ने यह आदेश किया कि अगर कोई भी दुकानदार बिना मास्क लगाए अगर सामान बेचता है, पकड़े जाने पर 5 दिन के लिए उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या उस मामले में कोई कार्रवाई हुई? अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई, और ऐसा नहीं है कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यह है कि अपने ऑर्डर्स का कंप्लायंस कितनी पुख्ता तरीके से करा पाते हैं, यह वो सवाल है जिसको कि जिला प्रशासन को सीरियसली सोचना होगा। क्योंकि अगर गाजियाबाद की बात करें हम पर्टिकुलरली, तो यहाँ संडे के दिन वैसे ही बाजार बंद किए जाते थे, पूरे तरीके से मार्केट बंद थे, और लोग जो वीकेंड था, वीकेंड पे एक नया ट्रेंड अभी देखने को मिला कि वो लोग मॉल्स खुले हैं तो मॉल्स घूमने भी जा रहे थे, वहां पे परचेजिंग करने जा रहे थे। हालांकि अब इन चीजों पर लगाम लगेगी, लेकिन जो प्रोडक्शन लेवल पर है, और जैसा कि फिर यहाँ एनसीआर के लोगों के जहन में एक सवाल है, बिल्कुल आपको रोकना चाहिए लोकेश, हम अवनीश का एक बार रुक कर लेना चाहेंगे। अवनीश, देखिए ये 2 हफ्ते का, माफ कीजिएगा, जो 2 दिन का मिनी लॉकडाउन रहने वाला है, इस मिनी लॉकडाउन की आदत धीरे धीरे लोगों को पड़ती चली जाएगी। क्या ये आदत के साथ साथ लोगों की लापरवाही भी बन जाएगी? लोग ये भूल जाएंगे कि इस दौरान हमें इस आदत को अपने अंदर लाना होगा कि अपने आप को बचाना है तो सेफ्टी जरूरी है। देखिए, जिस समय कोरोना के कानपुर में प्रतिदिन 15 से 16 मरीज निकल रहे थे, उस वक्त काफ़ी कड़ाई से पालन कराया जा रहा था, पुलिस भी अलर्ट थी, जिला प्रशासन भी अलर्ट था, सोशल डिस्टेंसिंग पालन भी हो रहा, लोग मास्क भी लगा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई, आज हमारी संख्या 2000 करीब पहुंच चुकी है, और एक्टिव पर डे ऐसा कोई नहीं जाता जितने 50 से 60 मरीज ना निकल रहे हो कानपुर से कोरोना पॉजिटिव। तब पुलिस लापरवाह हो चुकी है, जिला प्रशासन सुकून से बैठ गया है, सूचना दी जाती है, सर ये कोरोना पॉजिटिव यहाँ निकला है, जिला प्रशासन कोई फिक्र नहीं होती है, ना डीएम को समय मतलब है, ना सीएम को मतलब है, ना नगर आयुक्त मतलब है, ना एसएसपी मतलब है, ना किसी मतलब है। पहले क्या होता, सूचना मिलती थी, फौरन मेडिकल टीम मौके पहुंचती थी, वहाँ पे डीएम एसएसपी फौरन फोर्स भेजते थे, मेडिकल टीम पुलिस भेजते थे, संबंधित जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच बड़ी खबर बता दें।